आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली थोड़ा-सा बात करेंगे कि अगर आपका किसी भी कंपनी से टर्मिनेशन या एब्सकॉन्डिंग हुआ है, उस केस में कंपनी क्या आपको लीगल एक्शन भेज सकती है कि नहीं? तो देखो, टर्मिनेशन आपके मल्टीपल रीज़न्स की वजह से हो सकता है। आपने रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं किया है, आपने कुछ कंपनी में उनके रूल्स के अगेंस्ट कुछ भी कर दिया है या उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया है। तो मल्टीपल तरीके से आपके एब्सकॉन्डिंग होते हैं। तो ये मोस्टली जो केस बनता है आपका, जब लीगल एक्शन की बात आती है, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी में आपने रिज़ाइन डाला, रिज़ाइन डालने के बाद में आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया और कंपनी को छोड़ के आप चले आए। उस केस में कंपनी क्या बोलती है कि आप कंपनी को एक रिकवरी अमाउंट पे करो, नहीं तो हम आपको लीगल एक्शन देंगे। या फिर होता है कि कंपनी के एसेट आपने सबमिट नहीं किए, तो उस केस में भी कंपनी आपके ऊपर आपको बोलती है कि लीगल एक्शन लेंगे। तो उस केस में बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। जो मेरा जनरल थिंग्स है या जहाँ तक मुझे पता है, मैं उस बिहाफ पे बता रहा हूँ। तो कंपनी आपको 90% के केस में आपको क्या करती हैं, लीगल एक्शन के लिए एक नोटिस भेजती हैं आपके घर के एड्रेस पे, या हो सकता है आपके टेम्परेरी एड्रेस पे। एक उनके तरफ से एक लीगल नोटिस आता है कि आपको इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आपको रिकवरी अमाउंट सबमिट करना है या अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करना है। अदरवाइज हम आपके ऊपर एक केस फाइल करेंगे लीगल एक्शन के लिए। एंड या तो जो आपके एसेट का अमाउंट होता है वो उसमें मेंशन होता है। एंड हो सकता है कंपनी आपको ईमेल पे बोले, या ईमेल पे आपको लीगल एक्शन के लिए बोले, आपके ईमेल पे आ रहा हो, या लीगल एक्शन एक रिटन फॉर्मेट में आ रहा हो। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं कि 90% के केस में आपकी जो कंपनी होती है वो ऐसा कुछ कोर्ट में जाके लीगल केस नहीं करते। इवन मैंने मल्टीपल केसेस में ये देखा है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं कि कंपनी का एसेट लेके चले जाते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप या जो भी उनको मिला होता है, कंपनी की वो एसेट लेके चले जाते हैं। एंड कंपनी उनको मल्टीपल रिमाइंडर्स भेजती है, एंड इसके बाद में उनको ईमेल डाला जाता है, लेकिन फिर भी वो सबमिट नहीं करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक जो कॉस्ट होता है कंपनी को जो पे करना होता है, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए कंपनी लीगल एक्शन जल्दी से नहीं लेती है। आप ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कंपनी लीगल एक्शन नहीं लेगी, आपके ऊपर रिस्क हमेशा बना रहेगा। बट हाँ, दूसरे एंड पे मैं बात करूँगा कि कंपनी के ऊपर वो राइट्स होते हैं, उनके वो अधिकार होते हैं कि आपके ऊपर वो लीगल एक्शन ले लें। इन द लास्ट वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी को लीगल एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। बट कई बार के केस में क्यों नहीं लिया जाता कि सपोज कंपनी ने आपको कोई एक 50,000 का लैपटॉप दिया, उस कंपनी में आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल काम किया। अब लैपटॉप हो गया या कोई भी ऐसा एसेट होता है, वो डेप्रीसिएटेड एसेट होता है। कंपनी की में लैपटॉप आपको मिला 50,000 का, उसको आपने यूज़ किया 2, 3, 4 साल, उसकी वैल्यू कुछ 10 से 15,000 रुपये रह जाती है, जो कि कंपनी के कॉस्ट पे वो डेप्रीशिएट करती है। अब कंपनी एचआर सोचती है कि नहीं, इससे टोटल अमाउंट जो रिकवर कराना है वो 10 से 15,000 रिकवर कराना है। एंड इसके बाद उससे ज़्यादा अमाउंट वो केस फाइल करने में जा रहा है, 15,000, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। तो उस केस में कई बार ये छोड़ भी दिया जाता है। तो ये सारे केसेस में नहीं है, सब कंपनीज में नहीं है। बहुत सारी कंपनीज लीगल एक्शन ले भी लेती हैं, बट प्रैक्टिकली जो जनरली होता है वो जल्दी से नहीं लेती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।